नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी है। मैं रामा में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं जो हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको कि हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस का मतलब जोड़ की बीमारी, ऐसी जोड़ की बीमारी जिसमें भी जॉइंट के कार्टिलेज, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में सूजन बढ़ जाती है, पेन और दर्द रहता है। लेकिन सारी आर्थराइटिस एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे कि ज़्यादातर ये बीमारियां जो हैं वो वेट बेरिंग जॉइंट की, जिस पे वजन पड़ता है, उनमें होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है घुटने की आर्थराइटिस। लेकिन आर्थराइटिस को अगर हम लोग अलग अलग तरीके से बांटेंगे तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ बढ़ने वाली होती हैं, और वेट बेरिंग जॉइंट की जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर गठिया कहते हैं। इसमें बीमारी में लोगों को चोट भी नहीं लगती है, लोगों को कोई पहले से कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। ऐसे ही दूसरी बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कि हम लोग गठिया बात कहते हैं। गठिया बात ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ऐसी कोशिकाएं शरीर के अगेंस्ट में काम करने लगती हैं, शरीर के विपरीत काम करने लगती हैं और जोड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसको हम लोग गठिया बात कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरी जो होती है वो पेरी आर्थराइटिस होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है उन लोगों में जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिनको डायबिटीज़ होती है। ऐसे लोगों में कंधे की आर्थराइटिस, कंधे का ना उठना, कंधे में जकड़न होना, दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसको पेरी आर्थराइटिस या नॉर्मल भाषा में इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो ये तीन बेसिक आर्थराइटिस होती हैं: ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पेरी आर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर। आर्थराइटिस को हम लोग गठिया बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस को, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया बात बोलते हैं। गठिया बात यंग एज में होता है। अब बात आती है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम लोग कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट हम लोगों को कितना कराना चाहिए, क्या सारे आर्थराइटिस में घुटने बदलते हैं, या सारी पेरी आर्थराइटिस जितनी भी होती हैं उनमें जो है बीमारी में हम लोगों को घुटना प्रत्यारोपण कराना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ बढ़ती हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये घुटने की बीमारी है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में ज़्यादातर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है अर्ली स्टेज में, तो धीमे धीमे उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है और तब वहां से वापस आना मुश्किल होता है बीमारी का। और इस संदर्भ में हम लोगों को घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट का हम लोगों को ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जो कि हमारे इस संस्थान में, रामा मेडिकल कॉलेज में ईजिली अवेलेबल है। आयुष्मान के थ्रू जाता है और बिना किसी पैसे के कई बार घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बीमारी में उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है, लाइफ स्टाइल है, इसलिए हम लोगों को इसमें चेंजेस ये करने पड़ते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में हम लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होना होता है। जैसे कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये बीमारी आपको जल्दी पकड़ेगी, इसलिए कुछ अगर हम इसमें वेट बेरिंग वाला काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वजन दे के चलते हैं, तो ऐसे में आपकी घुटने की ऑस्टियो आर्थराइटिस जल्दी बढ़ती जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम लोग इसको बीमारी को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं ताकि आपकी सर्जरी थोड़ी डिले हो जाए। आप कुछ दवाइयां हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, मतलब घुटना पलथी मार के ज़्यादा नहीं बैठना है, घुटना ज़्यादा मोड़ के नहीं बैठना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करना है। इन सब चीज़ों को अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना, वजन कम करना है। और नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरीके का अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटना काफ़ी दिनों तक मजबूत रहेगा और आपकी आर्थराइटिस कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने की दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं, जिसको कि न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। और उसमें हम लोग ऐसी दवाइयाँ चलाते हैं जो लंबे समय तक खाते हैं लोग, और उनको ना किडनी खराब होती है, ना उनका लीवर खराब होता है, और ये दवाइयाँ आर्थराइटिस को कंट्रोल कर ले जाती हैं। दूसरी बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये शरीर में हमारी रोगी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के जोड़ के अगेंस्ट में काम करने लगती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि मरीज की रोग क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है और ये बीमारी मिनिमम दवाइयों के साथ में हमेशा कंट्रोल में रहती है। ये बीमारी ज़्यादातर जोड़ों में सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब जब सुबह मॉर्निंग में पेशेंट उठता है तो उसके हाथ की उंगलियों में, जोड़ों में जकड़न रहती है, और ये वहाँ पे दवाइयों को करने के बाद ये मॉर्निंग की स्टिफनेस खत्म हो जाती है और मरीज अपनी नॉर्मल डेली लाइफ को जीने लगता है। तीसरी बीमारी है पेरी आर्थराइटिस, जिसको कि हम लोग कंधे की फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं।
ज़्यादातर ये शोल्डर में होती है और ज़्यादातर ये उन मरीजों में होती है जिनको कि शुगर की प्रॉब्लम होती है या जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि जोड़ के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको कि हम लोग साइनोवियम बोलते हैं। उस साइनोवियम में चारों तरफ जकड़न हो जाती है, उसमें सिकुड़न हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ का चलना और जोड़ का उठना बंद हो जाता है, साथ में दर्द महसूस होता है। ज़्यादातर ये 100 में से 99% डायबिटीज़ वाले लोगों में होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि केवल डायबिटीज़ वाले लोगों में होती है, नॉर्मल लोगों में भी होती है। चोट लगने की वजह से होती है, शोल्डर डिसलोकेशन के बाद होती है, अगर किसी का कंधा उतर गया है तो उसके बाद हो जाती है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करने के बाद हो जाती है। इसमें अच्छी तरीके से जोड़ को लिहाज कर देते हैं, कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाइयों से और कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग ड्रग से हम लोग इसको प्रिजर्व कर लेते हैं और ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है, 1 साल में लगभग ठीक हो जाती है, पूरी तरीके से पूर्णतः ठीक हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूर्णतः ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसमें जो है दूरबीन डाल के जो जोड़ के अंदर, झिल्ली के अंदर जितना भी अंदर सिकुड़न हो गई होती है, जितना भी जाला टाइप का लग गया होता है, वो सब साफ कर देते हैं। इसको शोल्डर की ऑर्थोस्कोपी कहते हैं। ये भी हो जाता है और ये हमारे इस रामा मेडिकल कॉलेज में, इस संस्थान में, हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आराम से हो जाता है। इसके लिए हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं और कई बार होता है कि हम लोग इसमें इंजेक्शन लगा के और फिजियोथेरेपी करा करके भी हम लोग इस जोड़ की जकड़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये बीमारी दोबारा रिपीट हो सकती है, तो आप लोग कभी भी किसी भी ऑर्थोपेडिक समस्या के लिए, कोई भी आपको जोड़ या जोड़ से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो आप हमारे रामा मेडिकल कॉलेज, जो कि मंदना में पिछले 12-14 सालों से कार्यरत है, बल्कि 16 सालों से कार्यरत है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ इस संस्थान में आयुष्मान से रिलेटेड ज़्यादातर टीपीए जितने भी हैं सब ईजिली अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पे हैसल फ्री ट्रीटमेंट विद फुल सेटिस्फेक्शन हमारे डिपार्टमेंट से और पूरे रामा मेडिकल कॉलेज से मिलेगा।